हेलो। तो ये हमारा जो वीडियो है वो अभी ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 होगा और आप लोग के लिए हमारे तरफ से कुछ HW भी गिवन था। तो आई होप आप लोग जो है वो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए होंगे और अगर सॉल्व किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो वो जो प्रॉब्लम्स था जो हम आप लोगों को रिजल्ट चेक करने के लिए पूछे थे उस चीज़ को एक बार हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं। फिर से देखिएगा कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता था 1, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप लोगों को हम एक HW दिए थे, वो क्या था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये चीज आपको बताना था या फिर आपको चेक करना था, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे फिर हम कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। तो सेक थीटा ध्यान से देखिएगा, तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का, और कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है b/h, है कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला उसका उल्टा मतलब h/b उसका होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है p/b उसका स्क्वायर। तो यहां से हम क्या चीज कर सकते हैं कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहां से एलसीएम आएगा बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है, अगर ABC एक राइट ट्रायंगल है, बी पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये अगर थीटा है तो इसके सामने वाला P होगा, ये P होगा मतलब परपेंडिकुलर, ये आपका बेस होगा और ये आपका हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो यहां से एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, या फिर हम कह सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर होगा। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर ऊपर नीचे सेम चीज, तो कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 1। तो हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी कितना होगा 1, ठीक है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, उसी प्रकार आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी कितना होगा 1, ठीक है। उसके बाद एक और हम आप लोगों को दिए थे, वो क्या चीज था देखिएगा, उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वाट, मतलब आपको चेक करना था। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब फिर उसको हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, और कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन थीटा का। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा p/h, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं h/p, बोलिए ठीक है क्या। तो h/p का होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और चूंकि कॉट थीटा किसका उल्टा होता है टेन थीटा का, तो टेन थीटा का फॉर्मूला हमारा होता है p/b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं b/p, बोलिए सही है क्या। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो नीचे में एलसीएम आएगा पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसके बराबर हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर के बराबर, है कि नहीं। तो यहां से हम कह सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, कट जाएगा तो कितना आएगा 1। तो सेक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी कितना आएगा 1, ठीक है। तो ये जो तीन रिजल्ट आप देखे होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप इस तीन फॉर्मूला को बहुत ही अच्छे से याद कर लें, ठीक है।
ताकि आपको प्रॉब्लम्स बनाते वक्त आप इसका यूज़ कर सकें। तो इसका यूज़ हम ऐसे भी कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम्स में देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम 1 जानते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर है 1 है तो टेन स्क्वायर थीटा को अगर हम उधर ले जाए 1 को इधर लेके आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो वहां से हम कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। मतलब माइनस प्लस का अगर हम इंटर कन्वर्स करें तो आपको रिजल्ट में चेंजिंग आते दिखेगा, है कि नहीं। तो ये 3 फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच एंड टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। मतलब आप इतने फॉर्मूला को अगर आप केवल याद अगर कर लें केवल 6 फॉर्मूला को, तो आप इससे ही बहुत सारे फॉर्मूला जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा तो आप इसका उल्टा कर लें, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा तो उसका उल्टा कर दें, टेन थीटा को जब आप उल्टा कर रहे हैं तो राइट साइड पे उल्टा कर लें, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला आपको हम दिखाए थे कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और फिर टेन थीटा को हम उल्टा कर रहे हैं मतलब कॉट थीटा लिख रहे हैं तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ से आपको अभी हम देख रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब हम इसको ले जाएं चाहे इसको ले जाएं, एक नया चीज़ दिख रहा होगा आपको। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का एक कंसेप्ट है कि आप जितने ही ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करोगे आपको अलजेब्रिक जो कंसेप्ट है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इतना करने के बाद हम इस एबल पे, इस कैपेसिटी पे हम पहुंच चुके हैं, इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि अब हम कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उनको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो है उनको अब हम एग्जांपल के तौर पे लेना चाहते हैं क्लास नोट्स के ऊपर। तो देखिएगा उस प्रॉब्लम्स को सीखने का कोशिश कीजिएगा। आपको प्रॉब्लम्स किस प्रकार गिवन होगा वो चीज़ देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के अगर हम समझाने का कोशिश करें एक प्रॉब्लम, आपको इस प्रकार गिवन होगा। जैसे मान के चलिए टेन थीटा, देखिएगा आपको टेन थीटा इक्वल टू रूट 3 गिवन होगा और आपसे पूछेगा फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कौन कौन से आएंगे, मतलब कि साइन कॉस एंड टेन गिवन है, कॉट आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा टेन थीटा इक्वल टू अगर रूट 3 है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं। अब अगर टेन थीटा इक्वल टू रूट 3 बाई 1 है तो कॉट थीटा क्या आएगा, यहाँ से कॉट थीटा हम लिख सकते हैं 1 बाई रूट 3। क्यों, अब कॉट थीटा आपको पता है, टेन थीटा पता है, ध्यान से देखिएगा। अब टेन थीटा बराबर हमारा क्या होता है पी बाई बी, ठीक है। तो पी बी गिवन है तो एच निकालना है, तो एच बराबर हमारा क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं। तो पी स्क्वायर जो कि आपको गिवन है रूट 3 एंड रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 प्लस बी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आएगा 4। तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएं तो यहाँ पे कितना आएगा रूट, तो एच इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 2, ठीक है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि h इक्वल टू हमारा रिजल्ट क्या आएगा प्लस माइनस 2, लेकिन हम h इक्वल टू माइनस 2 नहीं लेते हैं, इसीलिए क्योंकि h हमारा क्या है हाइपोटेनस, ठीक है। और हाइपोटेनस जो है वो क्या होता है एक डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए आपका जो h का वैल्यू माइनस 2 होगा उसको हम नहीं लेकर के h इक्वल टू ओनली प्लस 2 वाले वैल्यू को हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका h का वैल्यू कितना है प्लस 2। उसके बाद हम कह सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है p बाई एच, तो p का वैल्यू कितना है आपके लिए रूट 3 अपॉन, और h का वैल्यू आप कितना लेंगे 2, तो आपका साइन थीटा आ गया। तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना आएगा आपका 2 बाई रूट 3, ठीक है। अब साइन थीटा अगर आपको पता है तो आप कॉस थीटा आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे, तो हम अभी जस्ट देखे होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और चूंकि साइन थीटा का वैल्यू हम देख रहे हैं कि कितना है रूट 3 बाई 2, तो यहाँ से आप स्क्वायर अगर बोथ साइड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आएगा 3 बाई 4,
हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3/4, तो ये कितना आएगा 1/4। तो जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, ये 1/4, जो कि वैल्यू फिर आएगा 1 प्लस माइनस 2। तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला जो वैल्यू होगा कॉस का 1/2 उसको एक्सेप्ट करेंगे एंड हम क्या करेंगे, निगेटिव वाले वैल्यू को क्या करेंगे, रिजेक्ट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फिर क्या है कि माइनस वाले को इसलिए एक्सेप्ट हम अभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि जो भी आपका जो गिवन होगा थीटा वो पॉजिटिव है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि वो एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है, मतलब इसीलिए जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये चीज आप आगे भी पढ़ोगे कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए जो है इसका वैल्यू क्या होगा 1/2, ठीक है। तो आप ऐसे भी बता सकते हैं 1/2, या फिर आप दूसरा मेथड आप ऐसे भी बता सकते हैं, जब आपको साइन थीटा का पता है, ठीक है, आपको कॉस थीटा अगर निकालना है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है b/h। तो b आपको गिवन है कितना 1, और हाइपोटेनस अभी हम जस्ट निकाल के बताएं कितना होगा +2। तो cos थीटा इक्वल टू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या चीज, बेस अपॉन हाइपोटेनस व्हिच इज बेस की जगह पे 1 एंड हाइपोटेनस की जगह पे 2 व्हिच इज इक्वल, जो आप यहाँ पे देखे होंगे फाइंड आउट करके, है कि नहीं। तो ये थोड़ा इजी है, लेकिन ये इसलिए हम आपको बताएं ताकि जो अभी हम आपको फॉर्मूला बताएं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो उसको हम यूज करके भी आपको दिखा चुके हैं यहाँ पे कि ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम और कुछ प्रॉब्लम्स लेना चाहते हैं। अभी ये हमारा शुरुआत है, आप पेशेंस रखें और अपने जो ध्यान है उसको बोर्ड पे लगाए रहें। थोड़ा माइक की प्रॉब्लम की वजह से आवाज़ जो है वो थोड़ा आपको कम आ रहा होगा, क्योंकि अभी जो हम माइक यूज़ किए वो नॉन वाइड वाला है, ठीक है, मतलब वाइड नहीं लगा हुआ, वायरलेस है, तो लेकिन इसमें आवाज़ का थोड़ा सा इशू है, ठीक है। तो एक और प्रॉब्लम जैसे हम आपको एक छोटा सा दिखाना चाह रहे हैं, देखिएगा आपको प्रॉब्लम इस प्रकार भी गिवन होगा। ये हमारा क्लास नोट्स का सेकंड प्रॉब्लम था, ये हमारा क्लास नोट्स का थर्ड प्रॉब्लम होगा। जैसे आपको प्रॉब्लम इस प्रकार गिवन होगा, जैसे देखिएगा इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 है, ओके, देन 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस ऑफ cot थीटा का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस में कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है, बस आपको देखना है कि cos थीटा गिवन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, cos थीटा गिवन है और cos थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है b/h। तो इसके लिए ट्रिक है, आप देख लीजिए कि कभी भी A B C अगर एक राइट ट्रायंगल है मान के चलिए B पे, तो 3 4 5 का एक फेमस जो है वो एक ट्रायंगल होता है, स्टैंडर्ड ट्रायंगल है, मतलब जो एक राइट ट्रायंगल होता है जिसमें हाइपोटेनस जो है वो 5 होता है, ठीक है। और अगर ये थीटा है तो उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट भी नहीं करना होगा क्योंकि 3 5 अगर गिवन है तो आप याद कर लीजिए कि BH गिवन है तो P कितना होगा 4, ठीक है, P इक्वल टू कितना होगा 4। अब देखिएगा cos थीटा पता था, मतलब गिवन था, तो sin थीटा के बारे में अगर हम बात करें तो sin थीटा बराबर क्या होता है P/h। तो P कितना होगा 4 एंड H कितना होगा 5, ठीक है। sin थीटा आपको पता चल गया, तो tan थीटा इक्वल टू हम ऐसे भी बता सकते हैं कि sin थीटा अपॉन cos थीटा जो वैल्यू होगा वो हमारा tan थीटा होगा, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है P/B। तो P का वैल्यू कितना है देखिएगा 4 एंड B का वैल्यू कितना है 3, ठीक है। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आएगा 4/3। अब इस इक्वेशन में अगर आप डालने का सोचिएगा तो क्या होगा देखिएगा 5 cosec थीटा, ओके, तो 5 इंटू एंड cosec किसका उल्टा होता है sin का, और sin का वैल्यू आप निकाल के देखेंगे कितना है 4/5। तो अगर हम लेफ्ट साइड को अगर हम कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि sin थीटा को अगर हम अपोजिट बना रहे दैट इज cosec थीटा, तो इधर भी कितना जाएगा आपका 5/4। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा 5/4। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, -4 इंटू tan थीटा,
तो टेन थीटा का वैल्यू हम फाइंड आउट करके लिखे हैं कितना 4/3 अपॉन, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको अगर मिटा के फिर लिखें कि देखिएगा यहाँ से सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू हमारा गिवन था कितना था, कॉस थीटा हमारा गिवन था जो कि 3/5 है कि नहीं। तो अगर 3/5 कॉस थीटा है तो 5/3 हमारा क्या होगा, सेक थीटा प्लस, और कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का। तो हम 4/3 का उल्टा लिख सकते हैं कॉट थीटा, जो कि आपका आएगा 3/4। आप उसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा 25/4 माइनस 16/3 अपॉन 5/3 प्लस 3/4। आप वहां से एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 12। यहाँ से देखिएगा कितना आ जाएगा 75 माइनस 64 इंटू 12 अपॉन, यहाँ से कितना आएगा आपका 425, ओके। एंड ये कितना आ रहा है 9, ठीक है। तो ये कितना आएगा, एक मिनट इसको एक बार हम देख लें। तो ये कितना आएगा 4 3 का एलसीएम कितना आएगा 12। तो 4 3 या 12, 3 मीन्स 75 माइनस 3 4 जा, इसका मतलब 64 इंटू 12 अपॉन 3 4 जा 20, ठीक है। मतलब 3 4 जा आ रहा है मतलब 12 होगा, लेकिन यहाँ पे जो 4 जा तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर रहे हैं। 4 3 जा 12, ओके। तो 3 3 जा 9, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या चीज देख रहे होंगे, 12 से 12 कैंसिल आउट हो रहा है, एंड यहाँ से 75 माइनस 64 जो कि वैल्यू किसके इक्वल आएगा 11 अपॉन 20 प्लस 9 विच इज 29। तो इसका आंसर कितना आएगा 11/29, ठीक है। तो ये चीज आपको मिल गया होगा आंसर 11/29, ठीक है। उसके बाद एक और प्रॉब्लम हम आपको करवाना चाह रहे हैं, उस चीज पे देखिएगा, शायद दिख रहा होगा ये चीज, यस ये चीज आपको दिख रहा होगा।